प्रदेश में अभी तक कुल मिलाकर इस समय 1589 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। 335 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 1589 एक्टिव इन्फेक्शन है और 31 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर के 1955 और ये 59 जिलों से आए हैं। एक नया जिला जो आज ऐड हुआ वो सुबह में वो झांसी है। 59 में से 9 जनपदों में एक्टिव इन्फेक्शन का कोई केस नहीं है। वो पीलीभीत में एक केस आया है जो इंदौर से एक कुछ श्रमिक आए थे, उनके टेस्टिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड पाया गया है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की कुल संख्या 1784 है, 1784। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी सभी स्टेबल हैं, कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है। क्वारंटाइन फैसिलिटी में जो लोग रखे गए हैं, जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स या जो सर्वेलेंस से जो लोग निकल के आते हैं, उनकी संख्या 11,363। मेडिकल इन्फेक्शन के लिए एक जनपद स्तर पर समिति बनाई जा रही है, उसका आदेश जारी कर दिया गया है। आज शाम तक वो समिति बन भी जाएगी, जिसमें एडिशनल सीएमओ उसके हेड होंगे और उसमें जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, आईएमए, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ के प्रतिनिधि होंगे और साथ ही उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी प्रतिनिधि होंगे। इन्हें यह मैंडेट दिया गया है, ये समिति परसों जो भी बड़े जिले हैं उनमें कम से कम 10 बड़े निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर्स और स्टाफ को, और जो छोटे जनपद हैं उसमें कम से कम 5 निजी चिकित्सालयों के स्टाफ को ये ट्रेन कर देंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल पर, ताकि जो आकस्मिक सेवाएं हैं वो लोगों को सुचारू रूप से मिल सकें और उसमें जो एक बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखने में आ रहा है, जो मेडिकल इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सके, उसको न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है लोगों से कि ये जो संक्रामक बीमारी है, इससे ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम छुपाएं, जिसमें कोई स्टिग्मा हो। इसको अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, सूखी खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार हो रहा है, तो तत्काल अपने पास के जो जिला चिकित्सालय है या स्वास्थ्य केंद्र है उससे संपर्क करना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। अगर समय से ये डिटेक्ट हो जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। जहां भी लोगों की तबीयत ज्यादा खराब हुई है या जहां भी मृत्यु हुई है, वहां पर यही देखने में आया, या तो उनकी कोई बहुत ही गंभीर बीमारियां थी साथ में जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो बहुत देर से डिटेक्ट हुआ, बहुत देर से अस्पताल आए। तो इसलिए आवश्यक है कि जैसे ही इस तरह के लक्षण आए तत्काल हम नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपनी हम जांच करवाएं, सलाह लें। और ये जो जांच है लोगों की कोरोना वायरस के संबंध में या जो चिकित्सा पर जो व्यय आता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। ये सरकार की ओर से ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी हर एक कोरोना वायरस के पेशेंट को। इसलिए हमको इसमें सामने आना चाहिए और इसको छुपाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस बीमारी से किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे अपना बचाव करिए और बचाव करके आप बिल्कुल इससे सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा हम लोग आपके माध्यम से बार बार कहते हैं कि जो लोग अधिक उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं और जिनको की कोई मेडिकल कंडीशन है, उनको इससे बचाना चाहिए। और हमें न केवल बाहर बल्कि अपने घर में भी अपने बुजुर्गों को और जिनको कोई मेडिकल कंडीशन हो उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उनको हमको बचाना चाहिए। मास्क लगाएं या फेस कवर करें, गमछे, रुमाल, तौलिया से अपने हाथ को साबुन और पानी से बार बार धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को कड़ाई से उसका पालन करें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहें, जिससे कि आप इस बीमारी से आपका शरीर
पॉसिबल हो कुछ दिवाली से लग सके। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी जिला चिकित्सालयों में, सभी महिला चिकित्सालयों में सुविधाएं उपलब्ध व्यवस्था चल रही है। बच्चों की डिलीवरी लगातार हो रही है। बहुत सारे जो निजी चिकित्सालय हैं उसमें भी ये सुविधाएं लगातार मिल रही हैं, लोग दे रहे हैं। लेकिन जो मेडिकल इंफेक्शन के प्रकरण सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया जिसमें जिला स्तर पर समिति बनाई जाए। हालांकि जो निजी चिकित्सालय है, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, जिनको जूम के प्लेटफॉर्म पर इंजेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के बारे में ट्रेनिंग दी गई 3 राउंड में, और 2500 से ज़्यादा नियोक्ताओं में ट्रेनिंग दी। लेकिन अब हम ऑन साइट ट्रेनिंग भी जो समितियाँ बना रहे हैं उसके माध्यम से संसदों में देंगे अस्पतालों को, और फिर कोशिश ये होगी कि वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ ये जो समिति है वो अस्पतालों का निरीक्षण भी करेगी, जो सुनिश्चित करेगी कि जो अस्पताल जो सेवाएं दे रहे हैं वो सभी प्रोटोकॉल करें